स्टीव जॉब्स जी की जीवनी। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी को हुआ था। स्टीव जॉब्स एक अमेरिकी बिजनेस टाइकून और आविष्कारक थे। वे एप्पल इंक के सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। अगस्त 2011 में उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया। जॉब्स पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी रहे। सन 2006 में वह दी वाल्ट डिज्नी कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य भी रहे, जिसके बाद डिज्नी ने पिक्सर का अधिग्रहण कर लिया था। 1995 में आई फिल्म टॉय स्टोरी में उन्होंने बतौर कार्यकारी निर्माता काम किया। जीवन परिचय। कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के भूतपूर्व सीईओ और जाने-माने अमेरिकी उद्योगपति स्टीव जॉब्स ने संघर्ष करके जीवन में यह मुकाम हासिल किया। कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुए स्टीव को पाउल और कार्ला जॉब्स ने उनकी मां से गोद लिया था। जॉब्स ने कैलिफोर्निया में ही पढ़ाई की। उस समय उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे और वे अपनी इस आर्थिक परेशानी को दूर करने के लिए गर्मियों की छुट्टियों में काम किया करते थे। 1972 में जॉब्स ने पोर्टलैंड के रीड कॉलेज से ग्रेजुएशन की। पढ़ाई के दौरान उनको अपने दोस्त के कमरे में जमीन पर सोना पड़ा। वे कोक की बोतल बेचकर खाने के लिए पैसे जुटाते थे और पास ही के कृष्ण मंदिर से सप्ताह में एक बार मिलने वाला मुफ्त भोजन भी करते थे। जॉब्स के पास करीब 5.1 अरब डॉलर की संपत्ति थी और वे अमेरिका के 43वें सबसे धनी व्यक्ति थे। जॉब्स ने आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भारत की यात्रा की और बौद्ध धर्म को अपनाया। जॉब्स ने 1991 में लोरेन पोवेल से शादी की थी। उनका एक बेटा है। प्रारंभिक जीवन। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ था। स्टीव के जन्म के समय उनके माता-पिता की शादी नहीं हुई थी, फैसला किया। इसीलिए स्टीव को कैलिफोर्निया पॉल रेनहोल्ड जॉब्स और क्लारा जॉब्स ने गोद ले लिया था। क्लारा जॉब्स ने कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त नहीं की थी और पॉल जॉब्स ने केवल उच्च विद्यालय तक की ही शिक्षा प्राप्त की थी। जब जॉब्स 5 साल के थे तो उनका परिवार सैन फ्रांसिस्को से माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया की ओर चला गया। पॉल एक मैकेनिक और एक बढ़ई के रूप में काम किया करते थे और अपने बेटे को अल्पविकसित इलेक्ट्रॉनिक्स और अपने हाथों से काम कैसे करना है सिखाते थे। वहीं दूसरी ओर क्लारा एक अकाउंटेंट थी और स्टीव को पढ़ना सिखाती थी। जॉब्स ने अपनी प्राथमिक शिक्षा मोंटालोमा प्राथमिक विद्यालय में की और उच्च शिक्षा कुपर्टिनो जूनियर हाई और होमस्टेड हाई स्कूल से प्राप्त की थी। सन 1972 में उच्च विद्यालय के स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद जॉब्स ने ओरेगन के रीड कॉलेज में दाखिला लिया, मगर रीड कॉलेज बहुत महंगा था और उनके माता-पिता के पास उतने पैसे नहीं थे। इसी वजह से स्टीव ने कॉलेज छोड़ दिया और क्रिएटिव क्लासेस में दाखिला ले लिया, जिनमें से एक कोर्स सुलेख पर था। व्यवसाय। प्रारंभिक कार्य। सन 1973 जॉब्स अटारी में तकनीशियन के रूप में कार्य करते किया। वहाँ लोग उन्हें मुश्किल है लेकिन मूल्यवान कहते थे। मध्य 1974 में आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में जॉब्स अपने कुछ रीड कॉलेज के मित्रों के साथ कारोली बाबा से मिलने भारत आए। किंतु जब वे कारोली बाबा के आश्रम पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनकी मृत्यु सितंबर 1973 को हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने हैरखन बाबाजी से मिलने का निर्णय किया, जिस कारण उन्होंने भारत में उन्होंने काफी समय दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बिताया। 7 महीने भारत में रहने के बाद वे वापस अमेरिका चले गए। उन्होंने अपनी उपस्थिति बदल डाली। उन्होंने अपना सिर मुंडा दिया और पारंपरिक भारतीय वस्त्र पहनने शुरू कर दिए। साथ ही वे जैन, बौद्ध धर्मों के गंभीर व्यवसायी भी बन गए। सन 1976 में जॉब्स और वोज़नियाक ने अपने स्वयं के व्यवसाय का गठन किया, जिसका नाम उन्होंने एप्पल कंप्यूटर कंपनी रखा। एप्पल कंप्यूटर। सन 1976 में स्टीव वोज़नियाक ने मैकिंटोश एप्पल एक कंप्यूटर का आविष्कार किया। जब वोज़नियाक ने यह जॉब को दिखाया तो जॉब ने इसे बेचने का सुझाव दिया। इसे बेचने के लिए वे और वोज़नियाक गैरेज में एप्पल कंप्यूटर का निर्माण करने लगे। इस कार्य को पूरा करने के लिए उन्होंने अर्ध सेवानिवृत्त इंटेल उत्पाद विपणन प्रबंधक और इंजीनियर माइक मारक्कुल्ला से धन प्राप्त किया। सन 1978 में नेशनल सेमीकंडक्टर से माइक स्कॉट को एप्पल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भर्ती किया गया था। सन 1983 में जॉब्स ने लालची जॉन स्कली को पेप्सी कोला को छोड़कर एप्पल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम करने के लिए पूछा, क्या आप अपनी बाकी जिंदगी शुगर पानी बेचने में खर्च करना चाहते हैं?
या आप दुनिया को बदलने का एक मौका चाहते हैं? अप्रैल 10, 1985 और 11 बोर्ड की बैठक के दौरान एप्पल के बोर्ड के निदेशकों ने स्कली के कहने पर जॉब्स को अध्यक्ष पद को छोड़कर उसकी सभी भूमिकाओं से हटाने का अधिकार दे दिया, परंतु जॉन ने यह फैसला कुछ देर के लिए रोक दिया। 24 मई 1985 के दिन मामले को हल करने के लिए एक बोर्ड की बैठक हुई। इस बैठक में जॉब्स को मैकिंटोश प्रभाग के प्रमुख के रूप में और उसके प्रबंधकीय कर्तव्यों से हटा दिया गया। नेक्स्ट कंप्यूटर। एप्पल से इस्तीफा देने के बाद स्टीव ने 1985 में नेक्स्ट इंक की स्थापना की। नेक्स्ट कार्य केंद्र अपनी तकनीकी ताकत के लिए जाना जाता था। उनके उद्देश्य उन्मुख सॉफ्टवेयर विकास प्रणाली बनाना था। टिम बर्नर्स-ली ने एक नेक्स्ट कंप्यूटर पर वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। एक साल के अंदर पूंजी की कमी के कारण उन्होंने रॉस पेरोट के साथ साझेदारी बनाई और पेरोट ने नेक्स्ट में अपनी पूंजी का निवेश किया। सन 1990 में नेक्स्ट ने अपना पहला कंप्यूटर बाजार में उतारा जिसकी कीमत $9,999 थी, पर इस कंप्यूटर को महंगा होने के कारण बाजार में स्वीकार नहीं किया गया। फिर उसी साल नेक्स्ट ने नया उन्नत इंटरपर्सनल कंप्यूटर बनाया। एप्पल में वापसी। सन 1996 में एप्पल की बाजार में हालत बिगड़ गई, तब स्टीव नेक्स्ट कंप्यूटर को एप्पल को बेचने के बाद वे एप्पल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए। सन 1997 से उन्होंने कंपनी में बतौर CEO काम किया तथा जब 1998 में iMac 5 बाजार में आया, जो बड़ा ही आकर्षक तथा अल्प पारदर्शी खोल वाला PC था, उनके नेतृत्व में एप्पल ने बड़ी सफलता प्राप्त की। सन 2001 में एप्पल ने iPod का निर्माण किया। फिर सन 2001 में iTunes स्टोर का निर्माण किया गया। सन 2007 में एप्पल ने iPhone नामक मोबाइल फोन बनाए जो बड़े सफल रहे। 2010 में एप्पल ने iPad नामक टैबलेट कंप्यूटर बनाया। सन 2011 में उन्होंने CEO के पद से इस्तीफा दे दिया, पर वे बोर्ड के अध्यक्ष बने रहे। निजी जीवन। जॉब्स की एक बहन है जिनका नाम मोना सिम्पसन है। उनके एक पुराने संबंध से 1978 में उनकी पहली बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम था लीजा ब्रेनन जॉब्स है। सन 1991 में उन्होंने लॉरेन पावेल से शादी की। इस शादी से उनके 3 बच्चे हुए, एक लड़का और 2 लड़कियां। लड़के का नाम रीड है जिसका जन्म सन 1991 में हुआ। उनकी बड़ी बेटी का नाम एरिन है जिसका जन्म सन 1995 में हुआ और छोटी बेटी का नाम ईव है जिसका जन्म सन 1998 में हुआ। वे संगीतकार द बीटल्स के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उनसे बड़े प्रेरित हुए। निधन। सन 2003 में उन्हें पैनक्रियाटिक कैंसर की बीमारी हुई। उन्होंने इस बीमारी का इलाज ठीक से नहीं करवाया। जॉब्स की 5 अक्टूबर 2011 को 3 बजे के आसपास पालो अल्टो, कैलिफोर्निया के घर में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार अक्टूबर 2011 को हुआ। उनके निधन के मौके पर माइक्रोसॉफ्ट और डिज्नी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने शोक मनाया। सारे अमेरिका में शोक मनाया गया। वे निधन के बाद अपनी पत्नी और 3 बच्चों को पीछे छोड़ गए। पुरस्कार। सन 1982 में टाइम मैगजीन ने उनके द्वारा बनाए गए एप्पल कंप्यूटर को मशीन ऑफ द ईयर का खिताब दिया। सन 1985 में उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी प्राप्त हुआ। उसी साल उन्हें अपने योगदान के लिए सैमुअल एस बियर्ड पुरस्कार मिला। नवंबर 2007 में फॉर्च्यून मैगजीन ने उन्हें उद्योग में सबसे शक्तिशाली पुरुष का खिताब दिया। उसी साल में उन्हें कैलिफोर्निया हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। अगस्त 2009 में वे जूनियर उपलब्धि द्वारा एक सर्वेक्षण में किशोरों के बीच सबसे अधिक प्रशंसा प्राप्त उद्यमी के रूप में चयनित किए गए। पहले इंक पत्रिका द्वारा 20 साल पहले 1989 में दशक के उद्यमी नामित किए गए। 5 नवंबर 2009 जॉब्स फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा दशक के CEO नामित किए गए। नवंबर 2010 में जॉब्स फोर्ब्स पत्रिका ने उन्हें अपना पर्सन ऑफ द ईयर चुना। 21 दिसंबर 2011 को बुडापेस्ट में ग्राफिसॉफ्ट कंपनी ने उन्हें आधुनिक युग के महानतम व्यक्तित्वों में से एक चुनकर स्टीव जॉब्स को दुनिया का पहला कांस्य प्रतिमा भेंट किया। युवा वयस्कों उम्र 16 से 25 को जब जनवरी 2012 में समय की सबसे बड़ी प्रवर्तक पहचान चुनने को कहा गया, स्टीव जॉब्स थॉमस एडिसन के पीछे दूसरे स्थान पर थे। 12 फरवरी 2012 को उन्हें मरणोपरांत ग्रैमी 79 7
पुरस्कार प्रदर्शन से असंबंधित क्षेत्रों में संगीत उद्योग को प्रभावित करने के लिए मिला। मार्च 2012 में वैश्विक व्यापार पत्रिका फॉर्च्यून ने उन्हें शानदार दूरदर्शी प्रेरक बुलाते हुए हमारी पीढ़ी का सर्वोत्कृष्ट उद्यमी का नाम दिया। जॉन कार्टर और ब्रेव नामक 2 फिल्में जॉब्स को समर्पित की गई है।